Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this classic problem again, remove linked list elements. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि हमें एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है, मतलब पूरी लिंक लिस्ट गिवन है और एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो वैल्यू अगर पूरी लिस्ट में कहीं भी है उसको वहां से हटा देना है, ये हमारा क्वेश्चन है। और फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, एक लिस्ट नोट रिटर्न करना है। लिस्ट नोट का मतलब है हेड नोट रिटर्न करना है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 1 2 3 6 3 4 5 6 और वैल्यू 6 है तो हमें ये रिटर्न करना है। 6 सारे हट गए। ठीक है, 7 में से एम्प्टी हो गया, वैल्यू 1 है तब भी एम्प्टी करना है। तो एक बार हम इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं क्या करने वाले हैं, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या करने वाले हैं, एक नोट लेता हूँ मैं, मतलब मैं केसेस बताता हूँ क्या है। लेट से हमारी ये पूरी लिंक लिस्ट है। ओ माय गॉड, ठीक है, नहीं ऊपर नीचे हो गई। मैं बोलता हूँ हमारा उसमें अगेन वैल्यू जो है हमारी 6 है उसको हटानी है। तो हमारे पास ना तीन केस है। क्या, वैल्यू स्टार्टिंग्स में है, वैल्यू लास्ट में है और वैल्यूज बीच में है, इनमें कहीं में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, पहला टास्क क्या है, जब तक वाइल जो मेरा हेड है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे गिवन वैल्यू के इक्वल है, मैं हेड को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो मेरे को तो हटाना ही है ना। तो मैं फाइनली हेड ये वाला रिटर्न करना होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा लेट से 3, ये हो सकता है, तो मेरे को ये रिटर्न करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, हेड को इंक्रीमेंट कर दूंगा और हेड को हेड का नेक्स्ट देता चला जाऊंगा। तो पहला केस मेरा ये हो गया। ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या हो सकती है, मान लो जैसे कि पूरी लिंक लिस्ट ही मेरी 6 6 6 6 की है, तो एंड में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि हेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है और वैल्यू को आगे इक्वल है कि नहीं है। अब ये काम करने के बाद सेकंड काम क्या मेरा, मैं चेक करूंगा क्या हेड कहीं नल तो नहीं हो गया। इंक्रीमेंट करते करते नल हो गया तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा नल। ठीक है, दूसरा काम हमारा ये फिनिश हो गया। अब क्या बचेगा, अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी लिस्ट को एक ही एजम्पशन लूंगा। कैसे, मैं लेट्स से, अब ये जो एलिमेंट होगा ये डेफिनेटली नॉट इक्वल टू ये गिवन वैल्यू होगा। ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाते। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1, यहाँ पे मेरा 6, अगेन यहाँ पे मेरा 2, यहाँ पे मेरा आ गया 6, यहाँ पे आ गया मेरा 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक पॉइंटर रखूंगा यहाँ पे करंट। ठीक है, हेड तो ये है ही है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या हेड की जो वैल्यू है वो करंट की जो वैल्यू है क्या ये वैल्यू के इक्वल है, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मतलब नॉट इक्वल, तो आगे बढ़ जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि आप प्रीवियस हो जाओ और आप करंट हो जाओ, ये करंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस हो जाएगा। अगेन करंट को चेक किया, क्या आप वैल्यू के इक्वल हो, 6 के इक्वल हो, नहीं हो, तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, करंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर इक्वल हो जाए ना, ये वाली करंट की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो मेरे को क्या करना है, बस सिंपल प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो अभी सिचुएशन ये है मेरे पास, ये यहाँ से हट गया और करंट मेरा यहाँ पर है, इंक्रीमेंट करके सेम प्रोसीजर फॉलो करते चले जाओ क्योंकि ये हट जाएगा। बस आपको कब तक परफॉर्म करना है ये, जब तक आपका करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि नल तो हमारा आगे वाला है, फॉरवर्ड है, तो नल यहाँ पे आ सकता है। बस नल आ जाएगा तो आप रिटर्न कर जाओ। ये हमारी बेसिक सी एल्गोरिथम है, इसको अब हम कोड कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला काम, मैंने क्या बोला था, पहला टास्क मेरा क्या, हेड को चेक करना। कैसे, क्या हेड है, अगर हेड है और उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू है गिवन वैल्यू, मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं हेड को इंक्रीमेंट करता रहूंगा, वो पॉइंट करता रहेगा नेक्स्ट पॉइंटर को अपने। अब मान लेते हैं कि हेड यहाँ पे हो गया नल के इक्वल। अगर ये नल के इक्वल हो गया तो मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा, क्या, हेड रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो, एक ही बात है। अब मेरे पास क्या बचा, मैंने क्या बोला था, मैं दो पॉइंटर लूंगा। ठीक है, एक लूंगा करंट जो पॉइंट करेगा मेरे अब न्यू हेड को, दूसरा मैं लूंगा प्रीवियस जो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा नल को। अब एक वाइल लूप लगाऊंगा जिसमें जो करंट है
कब तक चलाना, जब तक नल के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, मुझे करंट की वैल्यू चेक करनी है। मैं अब चेक करूंगा क्या करंट की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, अगर नहीं है तब मुझे क्या करना है, और फिर हम फाइनली रिटर्न करेंगे यहाँ पे हेड। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर करंट की वैल्यू इक्वल टू है वैल्यू, मतलब जो हमें गिवन वैल्यू के इक्वल है, तो मुझे क्या करना था, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको वैल्यू दे देनी थी करंट के नेक्स्ट को यहाँ पे। अब करंट को मेरे को इंक्रीमेंट कर देना था, किससे, करंट के नेक्स्ट को, बस कि मेरे को अब नेक्स्ट एलिमेंट देखना है। अब अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो सिंपल सा मेरे को क्या करना होगा, प्रीवियस को मैं करंट दे दूंगा, करंट को मैं करंट का नेक्स्ट दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी लाइन जो है करंट जो पॉइंट कर रहा है करंट के नेक्स्ट, और जो ये वाली लाइन है करंट, वो करंट का नेक्स्ट है, दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से हम एक हटा सकते हैं। ठीक है, हटा दी, और इसको हम यहाँ से हटा के हम डाल देंगे यहाँ पे, कि आपको ये तो करना ही करना है। रन करके देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेड। ठीक है, एक दो टेस्ट केस और देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये हम समझ नहीं पाते। ये हो गया, और 1, और लेट्स से 1,1,1 1 अगेन, और मेरे को रिमूव करना 1, तो इसमें रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरा एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ एन है। ठीक है, इसका रन टाइम है 20 मिली सेकेंड। ऑफ एन कैसे है कि हमने एक ही बार ट्रैवर्स किया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल यूज किए हैं, वो है लाइन नंबर 16 में। That's it. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.